हर हर महादेव। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए हरितालिका तीज व्रत 2025 से जुड़ी हुई सभी जानकारियां लेकर आई हूं। दोस्तों, तीज का व्रत खास तौर पर हरियाली तीज, हरितालिका तीज सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत महत्व रखता है। दोस्तों, तीज का व्रत एक ऐसा त्योहार ये होता है जिसमें हर सुहागन महिला अपने पति की उन्नति, तरक्की, उनकी दीर्घायु के लिए पूरे श्रद्धा भाव से व्रत उपवास धारण करती हैं। देखिए, सुहागन महिलाओं के साथ साथ अब तो कुंवारी कन्याएं भी अच्छे घरवर की प्राप्ति के लिए हरितालिका तीज व्रत धारण करती हैं। तो वीडियो में मैं आपको साल 2025 के हरितालिका तीज व्रत की संपूर्णता से सभी जानकारियां देने जा रही हूं। वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक इसे शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारियों के लिए आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले सभी व्रत त्योहारों की जानकारियां यहाँ पर आपको सही समय पर प्राप्त होती रहती हैं। दोस्तों, हरितालिका तीज व्रत सभी सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा किया जाता है। सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, पुत्र प्राप्ति, पुत्र की दीर्घायु, पति की उन्नति, तरक्की के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। देखिए, इस व्रत को विधवा महिलाएं भी कर सकती हैं। ऐसा कहा जाता है कि हम एक जन्म नहीं, अपने आगे के जन्मों के लिए भी हरितालिका तीज व्रत को धारण कर सकते हैं। तो मनाही नहीं है, लेकिन अपने परिवार कुल का रिवाज आपको देखना चाहिए। अब हरितालिका तीज व्रत, जो कि पूरे दिन एक कठिन व्रत है। देखिए, करवा चौथ के व्रत में क्या होता है कि हम शाम के समय चंद्र पूजन के बाद भोजन ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन हरितालिका तीज व्रत में ऐसा नहीं होता है। जब से भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया की तिथि प्रारंभ हो जाती है, तृतीया की तिथि समाप्त होने के बाद शुभ मुहूर्त में विसर्जन के बाद ही हम इस व्रत को खोलते हैं। तो एक कठिन व्रत है जिसमें कि निराहार तो रहा ही जाता है, निर्जला रहकर यह व्रत उपवास किया जाता है। तो दोस्तों, एक कठिन व्रत है, बहुत ध्यान से, बहुत संयम से हमें निभाना होता है। जो पौराणिक मान्यता है हरितालिका तीज व्रत से जुड़ी हुई कि इस व्रत को स्वयं माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के स्वरूप में पाने के लिए किया था। इसीलिए आज का ये दिन सौभाग्यवती महिलाओं के लिए सौभाग्यवर्धन लेकर आता है। भोलेनाथ की पूजा, मैया पार्वती की पूजा आज के दिन विशेष की जाती है। तो सबसे पहले अब जान लेते हैं कि हरितालिका तीज का व्रत इस साल किस दिन मनाया जाएगा। देखिए, इसके लिए जाननी होगी कि तृतीया की तिथि जो है भाद्रपद मास की, भादों के महीने की, वो कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। तो देखिए, तृतीया की तिथि जो है वो प्रारंभ हो जाएगी 25 अगस्त को दोपहर में 12:34 पर, जो कि समाप्त होगी 26 अगस्त को दोपहर में 13:54 पर। तो यहाँ पर उदया तिथि को मान्य मानकर 26 अगस्त को हरितालिका तीज व्रत धारण किया जाएगा। हम व्रत धारण कर लेंगे, बहुत सारे नियम हैं वो आगे मैं बताऊंगी, लेकिन जो पूजा का शुभ मुहूर्त है उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो नोट कर लीजिए। देखिए, हरितालिका तीज व्रत मंगलवार है, ये 26 अगस्त का दिन, तो मंगलवार को धारण किया जाएगा। सुबह 5:56 से सुबह के 8:31, लगभग 2.5 घंटे की समय अवधि है। इसी समय अवधि में आपको व्रत पूजन कर लेना है। दोस्तों, हरितालिका तीज व्रत के दिन देखिए, सुहागिन महिलाएं माता पार्वती और भोलेनाथ शिवलिंग बना करके रेत से, खासतौर पर क्योंकि माँ पार्वती ने ऐसे ही शिवलिंग बना करके पूजा की थी नदी किनारे, तो प्रथा, जो मान्यता है, इसी प्रकार से करना चाहिए वैवाहिक जीवन की खुशहाली के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए। तो इसी प्रकार से हम सभी को व्रत धारण करना चाहिए। देखिए, इस व्रत को हरितालिका क्यों कहते हैं, इसके पीछे की जो कथा है उसी में इसका सार भी छुपा है, जान लीजिए। हरितालिका तीज जो शब्द है ना, उसका महत्व इस पौराणिक कथा में वर्णित है। हरत और आलिका, ये मिलकर इन दोनों शब्दों से बना है हरितालिका। तो इसका मतलब होता है अपहरण, सहेली के द्वारा अपहरण। जब मैया पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से तय हो गया था, उनके पिता ने कर दिया था, तब उनकी सहेलियों संग ही वो जंगल में गई और वहां जाकर उन्होंने भोलेनाथ की जो पूजा उपासना है बहुत विस्तृतता से की। तो इसी वजह से ये इस व्रत का जो नाम है हरितालिका
पड़ा है। देखिए, हरतालिका तीज व्रत में सुबह का समय पूजा के लिए माना जाता है कि शुभ होता है। अगर किसी कारणवश आप नहीं कर सके सुबह में जो शुभ मुहूर्त है, तो आप प्रदोष काल में भी शिव पार्वती पूजन कर सकते हैं। तीज की पूजा के पहले आपको देखिए आज के दिन बहुत महत्व होता है। सुबह स्नान के बाद में आपको नए वस्त्र धारण करना चाहिए। नए वस्त्र लाल पीले रंग के धारण करना चाहिए। उसके बाद में पूरा श्रृंगार, 16 श्रृंगार करने का महत्व होता है, तो पूरा श्रृंगार कीजिए। और उसके बाद में रेत से शिव पार्वती की प्रतिमा बना करके उनका विधिवत पूजन कीजिए और हरितालिका तीज व्रत की कथा पढ़िए, सुनिए। ऐसा करने से इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पूजा के बाद भी देखिए इस व्रत में आपको निर्जला रहा जाता है, निराहार रहा जाता है। तो खाने संबंधी इस व्रत में कोई नियम नहीं है, निर्जल निराहार रहकर ही इस व्रत को धारण करना चाहिए। अब कई लोग देखिए प्रेग्नेंट हैं, कई लोग बीमारी से ग्रसित अगर हैं, नहीं कर सकते पूरे दिन का व्रत उपवास, तो ऐसे में वो पूजन के बाद फलाहार 1 समय 2 समय जैसे उनकी सहूलियत हो कर सकते हैं। ये उनके लिए ये छूट है। अन्यथा सभी महिलाओं के लिए देखिए निर्जल निराहार व्रत है ये। देखिए मुख्यतः ये व्रत जो है ना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड में मनाया जाता है। कई जगहों पर देखिए हरियाली तीज मनाई जाती है, जैसे पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा में, राजस्थान में भी हरियाली तीज। ये हरतालिका तीज खास तौर पे इन स्टेट्स का ये व्रत माना जाता है। तो देखिए इस व्रत को पूरे विधान के साथ अगर हम करते हैं, उनके नियमों का पालन करते हैं, तो हमारी जो भी मनवांछित इच्छा होती है जरूर पूर्ण होती है। आगे भी हरतालिका तीज व्रत से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो उन वीडियोस के लिए भी चैनल के साथ बने रहिए। आज ये महत्वपूर्ण जो तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त है और जो कुछ नियम है मैंने आपके साथ इस वीडियो के जरिए शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव, जय माता रानी।